स्ट्राइक देना बहुत ही पाप है, महापाप है। इतने मेहनत से चैनल खड़ा होता है तो वो चैनल एक एक सब्सक्राइब से लेकर पूरा होता है। अगर स्ट्राइक आ जाता है तो मन बहुत ही दुखी होता है, लेकिन उसका दुखी होता है जो सच्चाई से वीडियो बना रहा है। अगर किसी को ट्रोल नहीं कर रहा है तो उसके लिए स्ट्राइक अगर कोई देता है तो बहुत ही पाप है। लेकिन हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं स्ट्राइक के बारे में बात करने वाली हूँ कि जो भी स्ट्राइक वाला जो ये सब कई दिन से 1-1.5 हफ्ते से स्ट्राइक वाला मामला चल रहा है। तो कुछ अनर्गल लोगों पर स्ट्राइक जो आया था, जो कि राधा राज, अमरनाथ और कौन है, कौशल, रजनी कौशल। तो वो गलत तरीके से आया था। क्या मामला था ये मैं नहीं जानती, लेकिन जो गोरखपुरिया भौजी स्ट्राइक दी है वो एकदम सही की है। इसलिए कि वो लेडी इतना गाली, मतलब कई वीडियो में मैं देख रही थी कितना लोग उसको मना कर रहे थे कि इतना गाली मत दो, गोरखपुरिया भौजी को इतना गाली मत दो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार। वो गजब का वीडियो भी बनाती है। कितना उसके खिलाफ में मैंने वीडियो भी बनाया कि गाली मत दो। इस तरीके से वो जैसे गांव में लोग लड़ाई करते हैं, इस तरीके से वो वीडियो बनाती है जैसे लगता है कि जुनून चढ़ गया है उसको लड़ने का। इस तरीके से ये है वो है, मतलब हाथ ताली पीटना, जैसे अजीबो गरीब सा वो मतलब वीडियो बना रही थी। नाम भी ले लेती हूँ, पूनम भाभी ब्लॉग। तो उसके लिए स्ट्राइक इतना ज़रूरी था कि सारे लोग परेशान थे कि वो कब उसको, मतलब गोरखपुरिया भौजी क्यों नहीं बोल रही है। तो हमको पता है कि गोरखपुरिया भौजी अपना मकान बनवाने में व्यस्त है और किसी को गाली गलौज से वीडियो नहीं बनाती है। तो यही अच्छा लगता है उससे, उसको लोग देख कर क्यों जलते हैं, आखिर हमको समझ में नहीं आता है कि उसको देख कर, जब तक गोरखपुरिया भौजी का नाम लेकर वीडियो नहीं बनाएंगे लोग तो किसी के पेट में पानी नहीं पचता है। ये मतलब क्लियर मैं बात कर रही हूँ कि गोरखपुरिया भौजी बोले तब, न बोले तब, मतलब जैसी अगर उसका आवाज़ एक निकला, जैसे ही निकलता है लोगों को कंटेंट मिल जाता है कि हाँ चलो चलो गोरखपुरिया भौजी बोल दी। अरे गोरखपुरिया भौजी क्या है भाई, क्या है? उसी का कंटेंट लेकर आप लोग वीडियो चलाएंगे, अपना चैनल चलाएंगे। अगर वो नहीं बोलेगी तो नहीं चलेगा चैनल। अपना अपना कंटेंट लेकर आइए। मैं तो इस स्ट्राइक की बात जो उसके साथ जो हुआ है, जो गाली गलौज कर रही थी, उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि सही बात है। गोरखपुरिया भौजी का भी कान, मतलब अजीबो गरीब से, मतलब तुम्हारे घर में झोटा कबारूंगी तब बहिला है गोरखपुरिया भौजी, गोलुआ ऐसा है तो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, मतलब दुनिया भर की मतलब भाषा का वो प्रयोग कर रही थी जो कि उसके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो क्या समझ रही थी कि ऐसी, मतलब ऐसे चिल्लाएंगे चीखेंगे तो मेरे चैनल पर लोग आएंगे। सबसे बड़ी बात है, उसको चैनल चलाना था तो किसी को गाली देकर तुम चैनल चलाओगी? किसी को गाली देकर चलाएगा नहीं। अपना कंटेंट अच्छा लाओ। हम लोग गाली दे रहे हैं किसी को तो क्या नहीं जी खा रहे हैं? अरे कोई ज़रूरी है कि गाली देकर ही चैनल चलाएं और उससे जो अर्निंग हो उसको हम खाएं? किसी को दुखी करके तुम चैनल चलाओगी तो कहाँ तक उचित है? और तुम बुरी तरीके से गाली दे रही थी, ऐसे नहीं दे रही थी, बुरी तरीके से गाली, जो कि इतना गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही थी। पता नहीं क्या विष्णु में इसको दिख रहा है, लग रहा है कि विष्णु छूटेगा और इसी से शादी करने वाला है। इसलिए विष्णु के पक्ष में इतना ज़्यादा, और मालती को इतना ज़्यादा ये मतलब खराब वर्डों से ये नवाज रही थी। मालती के पिताजी को शराबी है, बेवड़ा है, उतने बूढ़े इंसान को ये ऐसा कह रही थी कि जो सुनने में भी बुरा लग रहा था। और मालती के पिताजी भी कह दिए कि तो क्या मैं मतलब मुजरा करूं? मैं वो अपनी लड़की के इंसाफ के लिए बेचारे परेशान हैं, बूढ़े इंसान हैं। अभी तो उनके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगी। उनकी स्थिति मतलब ये है कि वो सब्जी बेचने पर उनका मतलब मजबूर हो गए हैं कि मतलब बाहर कमाते थे तो मालती की वजह से अभी उनके इंसाफ के लिए, उसके बच्चे के लिए वो यहीं पर गोरखपुर में ही, मतलब खलीलाबाद में ही रुके हुए हैं। तो
उनको भी ये नहीं छोड़ी। जो बूढ़ा इंसान है, जो पिता समान, पिता तुल्य मतलब है, इसके पिताजी के बराबर हैं, उनको भी ये अपशब्द बोली। ये कैसा इसका संस्कार है। मैं इसी को आज इसी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और दूसरे के लिए नहीं बना। तो यहाँ पर गोरखपुरिया भौजी बहुत अच्छा की है कि इसको पहले तो गोरखपुरिया भौजी ऐसे नहीं, वो साफ बात बोल दी कि जैसे भगत सिंह बोले थे कि कौन बोले थे कि खून दो आज़ादी दो, भाई जो तुम गाली दोगी तो तुमको स्ट्राइक मिलेगा। फिर महादेव जी उसके वीडियो पर जाकर कमेंट भी किए थे, कमेंट का भी हंसी उड़ाई। मतलब अजीबो गरीब। अब क्यों रो रही हो, अब क्यों रो रही हो? अब तुम गरीब हो गई। गरीब आदमी तो इतना धड़ाके से किसी को नहीं वो करता है, गाली गलौज करता है। गरीब इंसान थोड़ा शांतिपूर्वक रहता है कि उस पर सारे लोग दया करते हैं। तुम दया के पात्र हो ही नहीं। तुम एकदम गंदी तरीके से वीडियो बना रही थी, जो तुम्हारे तरफ के भी लोग होंगे उनको भी बुरा लगता होगा। कहीं ना कहीं तुम्हारे घर के लोग वीडियो देखते हैं तो तुमको शर्म नहीं आता है कि अगर तुम्हारे घर वाले भी तो वीडियो देखते हैं कि तुम कैसी लड़ाकिन टाइप की औरत हो। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है तुम इतना कौन सा संस्कार में तुम पली हो। क्या तुम्हारे पिताजी माताजी यही संस्कार दिए हैं कि किसी को बेवजह गाली दो? क्या लगता है विष्णु, तुम्हारा क्या लगता है? और गोरखपुरिया भौजी क्या लगती है? गोरखपुरिया भौजी से तुम्हारा इतना दुश्मनी क्यों है? क्योंकि वो आगे है, तुम कहीं ना कहीं उससे जल रही हो कि कैसे वो आगे बढ़ रही है, उसका टांग पकड़ कर खींचे कि वो नीचे गिरे, हम आगे। तुम पहुंच पाओगी उतना जल्दी? गाली देकर पहुंचोगी? कतई नहीं, कतई नहीं गाली देकर पहुंच पाओगी। अगर तुमको चैनल चलाना है तो ढंग का वीडियो बनाओ। और अच्छा हुआ हम लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा है कि तुम सोशल मीडिया पर जो गंदगी फैला रही थी, तुम्हारा वीडियो सामने आ रहा था तो सच में खून तो खौल जा रहा था। लेकिन हम लोग तुम्हारे जैसा नहीं है कि गंदे शब्दों का, गंदे लफ्ज का प्रयोग करें जो कि किसी को अच्छा न लगे। तो मैं दोस्तों सही में गोरखपुरिया भौजी आज ही आकर ही इसको स्ट्राइक दी हैं। बाकी वो किसी को गाली गलौज, वो तो खुद ही 1 महीने से जब से वो मालती चौहान का मामला चला है, वो बेचारी अपने घर में व्यस्त है, अपना वीडियो बना रही है। 26 जनवरी का सब सारा वीडियो मैं देखती हूँ तो अपना व्यस्त है। अगर तुम किसी के मुंह में उंगली डालोगी, चाहे कोई भी डालेगा, चाहे उंगली डालोगी, तो उसको कैसा लगेगा? तो कभी ना कभी उसका मन तो दुखी होगा ना, कभी ना कभी उसको गुस्सा आएगा। तुम ओवर उसको ट्रोल कर रही थी, ओवर उसको गाली गलौज कर रही थी कि झूठा कबारेंगे, पता नहीं कौन कौन सा शब्द तुम बोल रही थी। तो अच्छा हुआ, तुम्हारे लिए ऐसा ही सज़ा मिलना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा स्ट्राइक कभी हटे नहीं। अब रो जाकर, चाहे मेल करो, चाहे गोरखपुरिया भौजी के पाँव पड़ो। जब वो कमेंट कर दिए थे महादेव जी कि तुमको स्ट्राइक दे देंगे अगर संभल जाओ, तो तुमको तो लग रहा था कि मजाक है, मजाक लग रहा था ना तुमको। तो मजाक लो, अब तो रोओगी ना। चैनल चलाओ, आराम से अर्निंग करो, पैसा कमाओ। कहती हो ना कि मैं पैसा कमाने नहीं आई हूँ, सबको सुधारने आई हूँ, तो तुम ही सुधर जाओ ना। तुम तो अब अच्छी तरीके से सुधरोगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत हो गया, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। और चलिए, अब तो अच्छा हुआ कि ये इसका ज़बान थोड़ा बंद होगा। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि लाइव में बहुत गाली दे रही थी। इसके लाइव में मैं गई थी, मतलब कमेंट 1-2 की हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइव में भी गाली गलौज कर रही थी। ये सुधरने वाली लेडी नहीं है। इसको सुधारने का यही तरीका था कि इसको स्ट्राइक देना ज़रूरी था। ये नहीं समझती है कि चैनल कितना मुश्किल से खड़ा होता है, एक सब्सक्राइबर जुटाना पड़ता है, 4000 घंटे कैसे पूरा होता है, वो हम लोग समझ रहे हैं कि मतलब कैसे हम लोग पूरा किए हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और समझ ही रहे हैं मैं किसके लिए वीडियो बनाई हूँ। तो इसका कमेंट भी मैं देखी हूँ, जो गोरखपुरिया भौजी से माफ़ी मांग रही है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।